नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल आउटलुक। यूएसए जो आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है और इस बार इसका कारण है वहाँ की वुमेन का प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द न्यू लॉ जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन 6 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन नहीं करा सकती है। इस कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए से उम्मीद लगाई जा रही थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वो सही ठहराया है। तो क्या वाकई इस लॉ में कोई दिक्कत नहीं है? क्यों दुनिया भर के लीडर्स इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में भी ऐसा कोई कानून है, और अगर है तो वो वुमेन्स को कितना टाइम देता है अबॉर्शन के लिए, और इंडिया में वुमेन्स को क्या राइट है उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आपको ये पूरा इशू इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा, बस आपको बने रहना है इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके टाइम में कुछ वैल्यू ऐड, तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, इसकी डिबेट कोई नई डिबेट नहीं है और इस इशू में दो तरह के विचार रखने वाले स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये वो जो कहता है कि वुमेन्स का पूरा राइट होना चाहिए अपनी बॉडी पे, उनका राइट ऑफ रिप्रोडक्शन हो, यानी वो अपनी बॉडी से जन्म देना चाहती हैं बच्चे को या नहीं, और उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। दूसरा स्कूल कहता है स्टेट यानी गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि वो लोगों की जिंदगी की रक्षा करे, और इसलिए स्टेट को हक बनता है रेगुलेट करे और इससे रिलेटेड कानून बनाए। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो वहाँ पर प्रेगनेंसी इशू की शुरुआत होती है 1973 से, जब वहाँ का सुप्रीम कोर्ट रॉय वर्सेस वेड केस में अपना जजमेंट सुनाता है। इस जजमेंट में बहुत से स्टेट और फेडरल लॉ जो अबॉर्शन को रेस्ट्रिक्ट करते थे और उसको रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया, और साथ ही साथ वुमेन को यह अधिकार दिया गया कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। लेकिन एक लिमिटेशन लगाई गई कि वो अपना अबॉर्शन तभी करा सकती हैं जब तक उनका जो गर्भाश शिशु है नॉन वाइबल है। नॉन वाइबल का मतलब है कि अगर हम लोग उस शिशु को उस समय माँ के गर्भ से निकाल लेते हैं तो क्या वो सरवाइव करने में सक्षम है या नहीं। और अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये टाइम पीरियड होता है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का। 28 वीक के बाद जो शिशु है वो वाइबल हो जाता है और उससे पहले उसकी जो वाइबिलिटी होती है वो नहीं होती, यानी कि 28 वीक से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपना अबॉर्शन करा सकती है और 28 वीक के बाद नहीं। लेकिन इस नए लॉ में जो टेक्सास राज्य में लाया गया है, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर गर्भाश शिशु के हार्ट की एक पता लगाया जा सकता है तो उसके बाद आप वुमेन जो है वो अपना अबॉर्शन नहीं करा सकती हैं। 6 वीक वो टाइम है जब बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी के बारे में पता लगाया सकते। जो 6 से कम वीक की प्रेग्नेंट है वही अपना अबॉर्शन करा सकती, जो औरत 6 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट है वो अपना अबॉर्शन नहीं करा सकती। इस लॉ के साथ प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसी वुमेन हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता ही 6 या 7 वीक के बाद चलता है, यानी कि इन वुमेन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का, भले ही वो अपना जो बच्चा है वो चाहती हैं या नहीं चाहती। दूसरा वो वुमेन जो काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रैक करे अपनी प्रेगनेंसी का, वो भी 4 वीक से पहले पता नहीं कर पाती अपनी प्रेगनेंसी का, यानी कि अगर जब उसको अपनी प्रेगनेंसी का पता चल भी जाता है तब भी उसके पास सिर्फ 2 वीक ही रह जाएगा या उसको अबॉर्शन के लिए, और उसके बाद कराती है तो वो इलीगल क्राइम कहलाएगा। साथ ही साथ कई लोग का ये कहना है कि ये लॉ यूएस के जो सेकुलरिज्म है उसके खिलाफ है। अगर हम लोग क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो उसमें ये मान्यता है कि गॉड जो है वो मास्टर होता है कंसेप्शन ऑफ लाइफ का। तो एक बार बच्चे का कंसेप्शन हो गया जिसके बाद उसको मारना यानी गॉड के खिलाफ जाने की बात हो गई। इसी बिलीफ का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा इस लॉ के अंदर, यानी 6 वीक वो टाइम है जब बच्चे का एक कंसेप्शन होता है घर में। तो जो यूएस के नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं उन पे भी जो ये जबरदस्त क्रिश्चियन बिलीव्स है वो थोपा जाएगा, इसलिए इसको कई कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये खिलाफ है सेक्युलरिज्म के। साथ ही साथ ये जो जजमेंट है ये पास हुआ है बाय मेजोरिटी ऑफ 5-4। ये नंबर्स खुद ही दर्शाता है कि कोर्ट में कितने लोग जिससे ये पता लग चलता है कि ये बहुत वाइडर बिलीव नहीं है, और 4 जज इसके खिलाफ भी थे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा इससे ये भी निकल के आता है कि ये जो जजमेंट है ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट यूएसए के द्वारा, यानी बाकी स्टेट भी अगर चाहें तो ऐसा कानून बना सकते। अगर आप लोग और इसके डीप में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जितना भी ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता देख यूएसए में, इसका जो मेन कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप।
दरअसल हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड में उनने कई ऐसे जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए थे, जो काफ़ी कंज़र्वेटिव विचारधारा के थे। तो इस समय हम लोग यूएसए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस समय जो मेजॉरिटी है वो कंज़र्वेटिव पीपल की है। तो ये कंज़र्वेटिव और लिबरल जज से ये मत समझिएगा ये कि ये किसी पार्टी के मेंबर है या फिर किसी पार्टी के लोगों को अपॉइंट किया गया था एज़ अ जज, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी की अपनी जो है विचारधारा होती है। तो वैसे ही जो इन जज थोड़ा इनके पुराने जजमेंट थोड़ा कंज़र्वेटिव टाइप के थे और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये खुद रिपब्लिक पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, जो एक कंज़र्वेटिव पार्टी है यूएस में। इसलिए इनने काफ़ी कंज़र्वेटिव जज को अपॉइंट किया है यूएसए सुप्रीम कोर्ट में अपने टाइम पे। और ये होता क्या है कि यूएसए सुप्रीम कोर्ट में एक बार आपको अपॉइंट कर दिया जाता है तो आप टर्म की एक्सपायरी नहीं होती। आप जब तक ज़िंदा रहेंगे या फिर जब तक आप सर्व करना चाहेंगे कोर्ट में, आप कर सकते हैं। इसी चलते इस समय यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर कंज़र्वेटिव मेजॉरिटी है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेग्नेंट जो लॉ डील करता है उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वुमन जो 20 वीक से कम प्रेग्नेंट है, वो सिर्फ एक डॉक्टर की परमिशन से अपने अबॉर्शन करा सकती है। कोई भी वुमन जो 20 से लेके 24 वीक की प्रेग्नेंट है, वो उसको 2 डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई वुमन 24 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट है, कि फ्यूटस जो है उसमें कुछ एब्नॉर्मैलिटी का पता चलता है, तो वो भी अपना अबॉर्शन करा सकती है, लेकिन उसको एक मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेना। तो ये था गाइस पूरा इशू यूएस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अबॉर्शन को लेके, और इस प्रोटेस्ट के चक्कर में काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है यूएसए को। बहुत से वर्ल्ड लीडर हैं, उनने भी क्रिटिसाइज किया है यूएसए को। यहाँ तक कि यूएसए प्रेसिडेंट जो है उनने भी इसको काफ़ी गलत ठहराया है और अगले इलेक्शन में इसको मेन मुद्दा बनाने की बात की गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे को बताइए कि इस नए कानून के बारे में आपकी क्या राय है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।